हे गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स की सब्जेक्ट लिस्ट। दैट सिंपली मींस जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं बीकॉम ऑनर्स में वो सारे के सारे समझाने वाला हूं। क्या पढ़ना है उनमें, क्या पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ये आप आज के वीडियो के बाद डिसाइड कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे आप में से बीकॉम ऑनर्स करने जा रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ या फिर आफ्टर ट्वेल्थ साइंस, ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद तो करते ही हैं। साइंस वाले बच्चे भी ऑनर्स के कोर्सेज करते हैं, बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज करते हैं, तो उनको भी एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए या नहीं। अगर करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट उनको फेस करने का मौका मिलता है। एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो बीकॉम ऑनर्स 3 साल का कोर्स है। फ्यूचर में या 2023-24 तक नियर अबाउट ये एक अभी यूजीसी का एक ड्राफ्ट चल रहा है, नोटिस चल रहा है, वहां पर ये मेंशन था कि ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो 4 साल के होने वाले हैं। अभी तक के लिए ये 3 साल का कोर्स है जहां पर आपको हर साल 2 सेमेस्टर फेस करने पड़ते हैं, तो 6 सेमेस्टर का ये आपका सिलेबस रहता है। हर कॉलेजेस का सिलेबस अगर आप बीकॉम ऑनर्स का ही कंपेयर करेंगे तो डिफर रहता है, लेकिन वहां पर जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो चेंजेस नहीं होते। उन्हीं के बारे में आज का डिस्कशन होने वाला है। जितने भी कोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं बीकॉम ऑनर्स के पार्ट हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं सुंदर सा जाके आपको, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पहला आपका ये सब्जेक्ट चूज करा है मैंने, या फिर आपका फर्स्ट सेम में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट होता ही होता है। डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस लॉज, टैक्सेशन, राइट्स। अच्छा, नाम से जितना हो सके रिलेट करने की कोशिश करिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जितने भी एरियाज होते हैं, उन एरियाज की स्टडी आपको ये कराता है। डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस लॉ, कैसे डील करने हैं, टैक्सेशन को कैसे हमें डील करना है, राइट्स, इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। कोई सोल प्रोपराइटर होता है, कोई पार्टनरशिप होता है, कोई कंपनी फॉर्म होता है, कोई एलएलपी होता है, तो उनके बारे में आपको स्टडी कराई जाती है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, एक नॉर्मल बिजनेस को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड ये हमारे टॉपिक वगैरह होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द जो यहाँ पर कंटेंट है थ्योरेटिकल नेचर का है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और कॉमर्स वालों ने तो ये 11th-12th में कोर बेसिक अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपकी मेन कोर अकाउंटिंग बेस्ड सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। द सब्जेक्ट इम्पार्ट नॉलेज अबाउट मेंटेनिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो बताया जाता है। इनकम स्टेटमेंट ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो फर्म से रिलेट करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वगैरह। तो यहाँ पर जो कोर आपका 11th-12th में जो फंडामेंटल आपको अकाउंटिंग के सिखाए गए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिखाए गए थे, उससे रिलेट करके यहाँ पर चैप्टर आपको मिलते हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो शुरुआती दौर में दिक्कत आ सकती है अकाउंटिंग स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वगैरह में, तो वहां पर आपको अटेंटिव रहना है, क्लासेस में डाउट वगैरह पूछना है टीचर्स वगैरह से, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग डाउट क्लासेस का आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने टीचर्स वगैरह से, और अपना फ्रेंड्स बना लेना है कॉमर्स के बच्चों को, क्योंकि उनका मेन जो पार्ट है अकाउंटिंग काफी अच्छा रहता है, तो वहां से आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चा, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को 2 पोर्शंस में बेसिकली डिवाइड करा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पे स्टडी करना, मतलब एक फर्म की स्टडी करना, एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करना, उसके नीड, बिहेवियर, सप्लाई वगैरह को समझना, तो वो होता है माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टडी करना। द स्टडी ऑफ डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑन ह्यूमन, हाउ ह्यूमन बिहेव, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, मार्केट में कैसे डिसाइड करता है या डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल जो उसकी सिचुएशन होती है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सप्लाई और डिमांड कैसे अफेक्ट करता है उसको, तो ये होता है माइक्रो लेवल पे। दूसरे लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम मैक्रो लेवल पे बोलते हैं, जहां पर हम इंडिविजुअल को नहीं, एक ग्रुप को टारगेट करते हैं, एक कंट्री को टारगेट करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं, नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, राइट। तो वहां पर चीजें डिफर हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। बिजनेस लॉ की बात करेंगे, डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस लॉज, बिजनेस इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एंड मैनी अदर्स। मतलब यहां पर जितने भी बिजनेस को गवर्न करने वाले लॉज हैं उनकी आपको स्टडी कराई जाती है। फिर आता है आपका स्टैट्स, स्टैट्स आप पढ़ चुके हैं, तो यहां पर डाटा जो होता है वो ग्राफ की फॉर्म में होता है। रिप्रेजेंटेटिव आपको एक एबिलिटी आपकी डेवलप करी जाती है कि ग्राफ जो आपका स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं इफेक्टिव तरीके से। डाटा एनालिसिस टूल है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स।
प्रैक्टिकल है, आपने मैथमेटिक्स पे अपनी स्टैटिस्टिक पढ़ रखी है तो उससे रिलेट कर कर ये आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बनाया गया है। यहां पर फिर आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिक आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड हाउ इट इज यूजफुल इन बिजनेस, ये रिलेट करके पढ़ाया जाता है। तो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेट करके यहां पर कैसे कंप्यूटर बिजनेसेस में हेल्प कर सकता है उसकी आपको नॉलेज दी जाती है। बिजनेस लॉ आपने देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट में कैसे लॉ होते हैं, कौन से लॉ होते हैं, उनकी स्टडी आपको कराई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड फाइनेंस, वो आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्पार्ट्स नॉलेज अबाउट द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज यूज्ड इन अकाउंटिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। कॉमर्स में बिजनेस करते वक्त कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि बिजनेस को और इफेक्टिव बनाया जाए, उसकी स्टडी होती है बिजनेस मैथमेटिक्स। ये आपकी नॉर्मल 10th और 12th वाली मैथमेटिक्स नहीं है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स है। फिर आता है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जितने भी इनकम टैक्स लॉज होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस और आर्टिकल आपको पढ़ाने पड़ते हैं या फिर पढ़ाया जाता है और पढ़ने पड़ते हैं। पेनल्टीज क्या है, टैक्स लाइबिलिटीज क्या है, मतलब टैक्स से रिलेटेड ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफरेंशिएशन है, जीएसटी के ऊपर पूरा टॉपिक बनता है आपका। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ये होता है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक, फोकसेस ऑन बिहेवियर, परफॉर्मेंस, डिसीजन, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। वहां पर एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी होती है, यहाँ पर एक कंप्लीट सिनारियो के ऊपर स्टडी करी जाती है। इन्फ्लेशन इसका टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इसका टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड आउटपुट इसका टॉपिक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम वगैरह, ये मेन कोर मतलब इंडिया लेवल पे देखा जाता है कि इंडिया को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आगे बढ़ते हुए। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी कोर टॉपिक है बीकॉम का। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हाउ टू इंप्लीमेंट देम इन रियलिटी एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन फॉर द इफेक्टिव मार्केटिंग। कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैसे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है, लगानी है, ताकि इफेक्टिव तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए और वो कस्टमर्स तक पहुंच पाए। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया बच्चा। आज के टाइम में एक्साइज ड्यूटी, जो आपकी वैट वगैरह था, वो तो यूज नहीं होता है, इसका भी मतलब पढ़ाया तो जाएगा, आपको बताया तो जाएगा कि जीएसटी से पहले क्या चीज इंप्लीमेंट होती थी, और जीएसटी का भी आपका इन डेप्थ यहां पर डिस्कशन होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आती है, फिर आपकी डील्स विद द स्टडी ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम। वही चीज हो गई आपकी कॉर्पोरेट लेवल पे अकाउंटिंग कैसे यूज होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, कैसे सरल तरीके से अपने मैनेजमेंट के बंदों तक वो चीजें पहुंचानी है ताकि उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग है, स्टडी रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिन हाउ एनालाइज हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाने, कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज कर पाए और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर पाए, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी जाती है। आप कैसे रिकॉर्ड्स को कीप कर रहे हैं, रिकॉर्ड को इफेक्टिव बना रहे हैं ताकि आपको वो डाटा एनालाइज कर पाए आप कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है अबाउट द कॉस्ट एंड द कैश। HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड स्किल ऑफ हाउ टू ट्रेन एंड मैनेज टीम। टीम को, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, नए बंदों को कैसे हायर करना है, रिक्रूटमेंट हो गया, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, इंसेंटिव, सैलरी वगैरह, पूरा HR का ही पार्ट रहता है। इंडियन इकोनॉमी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टॉपिक रहता है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हैंडीक्राफ्ट, आपके ट्रेडिशनल जो आपके 1950s 1947 से पहले, आजादी के पहले से जो कंडीशन थी वो स्टडी करते करते रिसेंट मॉडर्न कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें आपको स्टडी कराई जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर फोकस करा जाता है प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग, प्लानिंग एंड इंटरप्रेटिंग मैनेजमेंट अकाउंट्स। बेसिक मैनेजमेंट अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उनको कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट की हेल्प के लिए बनाया जाता है, वो चीज़ आपको सिखाई जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टडी प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या होते हैं, हाउ टू मैक्सिमाइज वेल्थ, वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कौन कौन से टूल है जिसके थ्रू हम इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स कर पाएं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ई कॉमर्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर चीजें कैसे बेची जाती है, कौन से प्लेटफॉर्म से बेची जाती है, क्या इफेक्टिव टूल है जिसके थ्रू बेची जाती है, कैसे हम कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मॉडल्स के थ्रू, B2C है, B2B मॉडल है, B2B मॉडल है, उनके थ्रू आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है,
ऑडिटिंग होता है चेक वगैरह करना, ऑडिट करना, अकाउंट्स वगैरह को ऑडिट करना, एनालाइज करना, एग्जामिन करना अकाउंट्स को, ताकि ये पता लग पाए कि कहाँ गलती आ रही है। जैसे सीए वगैरह जो करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह का काम ऑडिटिंग का ही रहता है। इंटरनेशनल बिजनेस, आपको अगर कोई भी बिजनेस है ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को, वो पढ़ाए जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आता है, फिर आपका डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो भी रहते हैं जिसके थ्रू आप डील करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। फंड्स वगैरह कैसे आप अरेंज करते हैं, आप लोन वगैरह डेप्ट वगैरह कैसे अरेंज करते हैं, वो सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट से पढ़ाई जाती है। और कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, करेंसी, बिल्स, चेक्स वगैरह, जिसकी हेल्प से हम फंड्स अरेंज करते हैं कंपनी के लिए। गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस आता है, कैसे हम दायरे में रह के, बाउंड्रीज में रहकर बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें मानना पड़ता है, फेस करने पड़ते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस, सीएसआर वगैरह क्या है, वो सारी चीजें यहां पर बताई जाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपकी नॉलेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना हो एक अच्छी बिजनेस सेटिंग में, जब तक आप इफेक्टिव नहीं बन पाते, तो कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, कैसे रिटर्न कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। अगर आपको फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है तो कौन से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं, पिलर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। प्लस स्मॉल बिजनेस खड़ा करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे उनके गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलती है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, राइट। तो बच्चा ये थे 20-25 समथिंग सब्जेक्ट जो अभी डिस्कस करे हमने, जो कि कोर है बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम ऑनर्स में आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, उससे रिलेट करके ही ज्यादातर सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट आपके कोई भी स्पेशलाइजेशन आप लेते हैं तो कोर सब्जेक्ट ये आपके बने ही रहते हैं। उम्मीद करो मेरी एफर्ट, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। इफ इन केस आप कैरियर रिलेटेड डाउट हैं, कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है फ्यूचर में राइट डिसीजन लेने के लिए। इफ इन केस आप चाहते हैं सारी इंफॉर्मेशन या फ्यूचर में कोर्सेज जो भी आपको करने हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, तो आप मेरी वीडियो ई बुक चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने बीसीए रिलेटेड, बीबीए रिलेटेड, एमबीए रिलेटेड और बीकॉम की भी वीडियो नहीं है, सिर्फ ई बुक है, वो आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो ई बुक की जहां पर मैं बात कर रहा हूं वहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट आपको मिलता है, प्लस वीडियोस भी मिलते हैं, ताकि एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो इफ इन केस फ्यूचर में एमबीए करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है, यूपीएससी की तैयारी अगर आपको करनी है, तो सबके लिए मैंने वीडियो ई बुक बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर पॉसिबल है, अगर चाहते हैं, सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेकर, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।